तुलसी कृत रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 234 से शुरू कर रहे हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरख निरख रघुबीर छवि बाढ़हि प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों के देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जाने कठिन शिव चाप बिसूरती चली रखी उर श्यामल मूरति प्रभु जब जातु जानकी जानी सुख स्नेह सो भागुन खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि वे सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम मय मृदु मस्कीन्हि चारु चित भीति लिख लीन्हि गई भवानी भवन बहोरी गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी गई भवानी। तब प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय जय। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टक टक की लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य विसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना
भव भव विभव पराभवकारिणि विष विमोहनि स्वबस बिहारिणि। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता श्रुति महु मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकै कही सास शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी ने भी नहीं कह सकते। सेवत तो सुलभ फल चारी वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देव, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि अस कही चरण गहे बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बसे भई भवानी खसी माल मूरति मुसुकाने। सादर से प्रसाद सिर धरेऊं बोली गोरी हरस ही भरेऊं। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनु सिय सत्य अशेष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची असीम आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाई राज मिलहि सो बरु
सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। एही भांति गोरी शीस सुनि सिय, सहित ही हर सियले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वो दया का खजाना और सर्वज्ञ सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चले। उमा, पार्वती, दुर्गा, चामुंडा, कालिका, भगवती, शक्ति, शैलजा, हिमाचल सुता, ये सब है जो माँ के पर्यायवाची शब्द हैं, सब एक ही माया है। ये मत समझो कि ये दूसरे हैं। इनकी पूजा सीता जी ने की और सबको मालूम है कि मतलब कितना फल मिलता है। तो जानी गौरी अनुकूल सिय, हिये हरसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सरात सीलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सबु को सिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाईन दीनी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुहु भाईन दीनी। पुनि आशीष दुहु भाईन दीनी। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, रामु लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को
आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ये सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। इतने में प्राची दिशि से सी उयऊ सुहावा, सिए मुख सरी से देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिए बदन समहि में कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।